शुरू करें। एक बात हम बताना चाहते हैं आप सभी को। जीवन में अगर योग उतर जाए, तो किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। यह हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन ही प्रमाण हो जाता है। और जिस चीज़ की भी हम खोज कर रहे हैं, वह बाहर कहीं भी नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। हम उसको किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में खोजते हैं कि वो कहीं बाहर से कहीं से प्राप्त हो जाए। लेकिन आज के पूर्व जितने भी लोगों ने बाहर खोजा, उसमें से किसी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि हाँ, मुझे बाहर मिल गया। और जितने भी लोगों ने भीतर खोज की, भीतर खोजने के लिए गए, उनमें से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि मुझे वो चीज़ नहीं प्राप्त हुई। योग बहुत बड़ी चीज़ है। जीवन में अगर उतर गया ये, जीवन में सध गया ये, जीवन में हमने इसको धारण कर लिया, तो फिर किसी चीज़ का जीवन में अभाव नहीं रह जाता है। किसी चीज़ का जीवन में फिर चाह नहीं रह जाती है, क्योंकि ऐसी चीज़ मिल गई, उसके आगे किसी और की कोई वैल्यू ही नहीं होती। उसको छोड़ के कुछ और प्राप्त कर लें, ऐसी कभी कामना भी नहीं होती है। और इस मार्ग पर जब हम चलना शुरू कर देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें धीरे-धीरे हमारे अंदर प्रकाश का, उस परम शांति का, उस परम आनंद का अनुभव होने लगता है। बाहर जो भी चीज़ें हैं लिमिटेड मात्रा में है। जितनी भी चीज़ें बाहर हैं, उसका सोर्स क्या है? कहीं न कहीं से लिमिटेड है, सीमित है। उदाहरण लेते हैं जेआरएफ के एग्ज़ाम की, कि उसका भी एक है कि कितना भी सारे लोग टैलेंटेड हो जाएँ, लेकिन यूजीसी सिर्फ़ एक ही व्यक्ति को, 100 में से सिर्फ़ एक ही व्यक्ति को जेआरएफ देगी। क्यों ना 10 लोग टैलेंटेड हों, सेम टैलेंट 10 के पास है, लेकिन यूजीसी देगी सिर्फ़ एक ही को। लेकिन वो योग का आनंद, योग अगर 10 धारण करेंगे तो 10 को मिलेगा, 100 में से 100 धारण करेंगे तो 100 को मिल जाएगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, असीमित है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। वहाँ यहाँ तो भौतिकता में कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है एक-दूसरे के बीच में, हमसे आगे वो ना निकल जाए, हमसे हम पीछे ना रह जाएँ, लेकिन वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, योग प्रतिस्पर्धा से मुक्त है। योग योग्यता आ गई, योग में स्थित हो गए, तो वो चीज़ें प्रकृति आपको देने लगती है। आज सायं की क्लास योग सूत्र पर ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा की है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। वो ईश्वर क्या है? कैसे उसकी सत्ता काम करती है? हम किस प्रकार से उसके अधीन हैं? कैसे उसमें फँसे हुए हैं? कैसे सब कुछ सृष्टि चल रही है? बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। हमने भगवत गीता में देखा 2 शक्तियाँ हैं, सजातीय और विजातीय, जिसको दैवी संपद, आसुरी संपद कहा, जिसको मैं बताया कि दैवी संपद के बाहुल्य होने पर क्या होता है? सजातीय प्रवृत्तियों का, दैवी संपद का प्रादुर्भाव होने लगता है। जब हमारे अंदर में सद्गुणों का विकास होता है, प्रेम का विकास होता है,
मैत्री, करुणा, मुदिता का विकास होता है, धर्म का विकास होता है, विवेक का विकास होता है, तो हम हमारे अंदर में दैवी सत्ता जो है, दैवी प्रवृत्तियां जो हैं, उनका विकास होने लगता है। जिसका सेनापति है भाव रूपी भीम, वह ईश्वर, वह प्रभु, वह भगवान किसको मार्गदर्शन करता है? एक अनुरागी को। यह अनुराग कहाँ है? यह अनुराग भी हमारे हृदय देश में, यह अनुराग भी हमारे मन के अंतराल में, मन की वह अवस्था जो अनुराग की है। राग वहां है लेकिन किसके प्रति है? उस इष्ट के प्रति राग है, उस ईश्वर के प्रति राग है, उसी को कहा अनुराग। शिखा जी हरिओम। जब हम उस इष्ट की सत्ता के साथ संबंध बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वही अवस्था बताया अनुराग की। और अर्जुन, महाभारत में अर्जुन ही वह पात्र था जो एक अनुरागी था, और एक अनुरागी का सदैव भगवान सारथी बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, सब कुछ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर के पीछे हरि दौड़ रहे हैं उसको बुलाते हुए। अब कबीर हरि के पीछे नहीं है, हरि कबीर के पीछे है। कैसे? मन की वह अवस्था, सारा खेल मन का है। यह महाभारत जो कुछ है, यह हमारे हृदय देश के, यह हमारे मन के अंतराल में होने वाली सजातीय और विजातीय शक्तियों के बीच में युद्ध है। हृदय देश के में होने वाले युद्ध का वर्णन किया है। जब इसमें दैवी संपद का विकास होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र हो जाता है। इसी में जब लोभ, मोह, क्रोध, ब्रह्म रूपी भीष्म, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, मोह रूपी दुर्योधन, मोह रूपी दुर्योधन, ऐसी प्रवृत्तियों का जब विकास होता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र हो जाता है। दोनों सेनाएं खड़ी हैं। अनुराग, अर्जुन कहता है अपने इष्ट से, अपने सदगुरु से कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। मध्य क्या है? मध्य में स्थित करके कहते हैं देखना है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? देखना है कैसे? संप्रज्ञात, समता में होकर देखना है। अर्जुन क्या कह रहा है? मध्य में ले चलो हमें। मध्य का मतलब क्या है? सम की बात कर रहा है। हम बीच में खड़े होकर दोनों सेनाओं को देखना चाहते हैं। जो युद्ध की इच्छा के वाले हैं, युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं, उन सेनाओं जो हमारे परिवार के ही लोग हैं, उनको हम देखना चाहते हैं। तो देखने में होता क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं वितर्क आते हैं। अर्जुन खड़ा होके जब देखता है तो उसको अपने पिता का परिवार, चाचा का परिवार, मामा का परिवार, गुरु का परिवार, सारे सखे शांत भाई बांधव नजर आते हैं। तो जब हम समता के साथ में देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वितर्क आता है, और ये देखकर इसके हाथ से गांडीव छूटने लगता है। पूरा शरीर गर्म हो जाता है जैसे ज्वर सा आ गया। भगवान कृष्ण से कहता है इनसे तो क्या लड़ना, ये तो सारे अपने ही लोग हैं। जब हम अपने हृदय देश के अंतराल में, मन के अंतराल में अंदर देखना शुरू करते हैं तो सारे विकार अपने ही नजर आते हैं।
हम उनको मारना नहीं चाहते हैं। अरे ये अपने ही भाई हैं, बचपन से साथ रहते आए हैं, आज इनको मारोगे? वही बात अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, ये सारे अपने लोग हैं, इनको मारना मेरे लिए दुर्लभ है। आप कहते हैं कि युद्ध जीतोगे तो ये भूभाग प्राप्त होगा, मालिक बनोगे। आप मुझे तीनों लोकों का मालिक बना दो, युद्ध मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। उसके बाद भगवान कृष्ण को उपदेश देने लगता है। अरे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, ये हमारे बांधव हैं। और उनको उपदेश देता है, कितना पाप लगेगा। 40 नंबर श्लोक में कहता है, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्णन् अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। अर्जुन कह रहा है कुल धर्म, कुलाचार को ही कह रहा है सनातन धर्म। अरे हम भी यही मानते हैं, जैसे अर्जुन मानता था कि यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। आज के देश दुनिया के लोग धर्म यही मान रहे हैं जो अर्जुन पहले अध्याय में मान रहा है। अर्जुन कह रहा है धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी दबा लेगा। क्या है कुल धर्म? हम जो धर्म का स्वरूप आज समझ रहे हैं, बाहरी आडंबर, बाहरी दिखावा, यही धर्म का अर्जुन भी समझ रहा था कि धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म कोई एक छोटी सी ऐसी वस्तु है जिसको नुकसान हो जाएगा। अर्जुन कितना ज्ञानी है। आज ऐसे भौतिकता में हम सभी ज्ञानी हैं, धर्म की बात आती है हम सभी ज्ञानी हो जाते हैं, अर्जुन के जैसे होते हैं। 41 नंबर श्लोक में कहते हैं, क्या है? अधर्मा कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्णेषु जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप से अधिक बढ़ जाने से, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय वार्णेस्य वार्ष्णेय, क्या है? क्या भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं किसी अलग शब्द से? नहीं समझ में क्या है ये? स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होगा। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे, कह रहे हैं अगर साधना के दौरान, ध्यान के दौरान, अध्यात्म के मार्ग में अगर भ्रम उत्पन्न हो जाए तब वर्ण संकर होता है। भ्रम रूपी भीष्म, अगर साधना हम अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और आत्म के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमको चलते चलते भ्रम उत्पन्न हो जाए, अरे ये सब क्या कर रहे हैं, ये मनुष्य का शरीर मिला है, भोग करो और फिर से क्या इस जग में आना, चार्वाक की फिलॉसफी याद आ जाए, समझ में आ जाए और ये सब व्यर्थ लगने लगे, तो भगवान कह रहे हैं ये
वर्ण संकर है। फिर अपने जो समझ है अर्जुन की वर्ण संकर की, उसके दोषों पर प्रकाश डालता है, उसके बारे में बताता है क्या होगा वर्ण संकर होने से। संकरो नरकार्येव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो रोषाम् लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। यही आज भी हम समझते हैं, ये काम करेंगे तो नरक में जाएंगे, ये करेंगे तो नरक में जाएंगे, ये करेंगे तो नरक में जाएंगे। लुप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। जो जो लोग मर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, कह रहा है वे लोग भी नरक में चले जाएंगे। यही समाज में आज भय है कि आप अपने आप को नहीं, उन पितरों को भी नीचे गिरा देंगे। वर्तमान नष्ट हो जाएगा, अतीत के पितर भी गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, और क्या होगा, मतलब इतना भयावह परिणाम होगा। आज यही होता है समाज में। ये नहीं मानोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे तो पाप लगेगा। और पाप लगेगा, सिर्फ तुम तक ही पाप सीमित नहीं होगा, वह पाप तुम्हारे पूर्वजों का भी नाश करेगा, आने वाली पीढ़ियों का भी नाश करेगा। सब नष्ट हो जाएंगे। और भी कुछ कहता है, क्या कहता है, दोषैरेतैः कुल ज्ञान वर्ण संकर गए उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मास्त शाश्वता। धर्म का उपदेश दे रहा है। ऐसे ही प्रत्येक अज्ञानी धर्म का उपदेश देता है। क्या कह रहा है, इन वर्ण संकर का दोषों से कुल और कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते। क्या है, ये रूढ़ियां हैं। अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया। श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन है, शाश्वत धर्म है। आत्मा, यह आत्मा ही शाश्वत है, सनातन धर्म है। वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ी का शिकार होता है, किसी न किसी रूढ़ी को जानता है, मानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जान रहा, जो श्री कृष्ण के शब्दों में एक क्या है, रूढ़ी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं रूढ़ी है। और भगवान शिव ने शिव संहिता में भी बताया है, क्या बताया है, कि किस प्रकार से हम भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण इन कुरीतियों के शिकार होते हैं धर्म के नाम पर। जो कुछ हम कर्म कांड बाहर बाहर कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं 44 नंबर श्लोक में, उत्सन्न कुल धर्माण मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रूषम्। हे जनार्दन,
नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अंतकाल अनंत काल तक नरक में वास होता है। कह रहे हैं जिसका धर्म नष्ट हो जाता है उसका अनंत काल तक क्या होता है, नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन कह रहा है ऐसी चीजें हमने सुनी है। केवल कुल धर्म ही नष्ट नहीं होता है बल्कि शाश्वत धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया तब ऐसे पुरुष का अनंत काल में नरक में निवास होगा ही, ऐसा हमने सुना है। देखा नहीं है, सुना है। सुना है तभी तो भ्रम है, देखेगा तो क्या होगा। कोई संत कहता है, मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुलझावन वारी, तू क्यों रहा उलझाए रे। जो आंखों से देख लेता है वो बात सुलझाने वाली करता है। कबीर सुलझाने की बात करते हैं, संत रविदास सुलझाने की बात करते हैं, गुरु नानक सुलझाने की बात करते हैं, महावीर भगवान बुद्ध सुलझाने की बात करते हैं। और आप जो कह रहे हैं वो पढ़ के कह रहे हैं, देखा नहीं है आपने। देखेंगे तो बात समझ में आएगी, देखेंगे तो परिवर्तन होगा। इसीलिए कहा पातंजल योग दर्शन। दर्शन का मतलब देखना, कल्याण देखने से होगा। पढ़ लेने से कोई विद्वान हो सकता है, पढ़ लेने से कोई ज्ञानी हो सकता है, परिवर्तन देखने से आएगा क्योंकि दर्शन है। दर्शन करने से आएगा और वह दर्शन बाहर की आंखों से, बाहर की ज्ञान इंद्रियों से करने से नहीं आएगा। वो दर्शन अपने अंतः चक्षु से, प्रज्ञा से दर्शन करने से वो चीजें प्राप्त होती हैं। आगे 45 नंबर श्लोक में कहता है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यताः। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। देखिए अज्ञानी आदमी कैसे अपने आप को ज्ञानी समझता है। भगवान कृष्ण से कह रहा है हम लोग तो बुद्धिमान हैं। अगर कोई मूढ़ व्यक्ति यह पाप करे तो बात समझ में आती है। हम तो बुद्धिमान होकर ये पाप करने के लिए तैयार हुए हैं। राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। कितना बड़ा अधर्म है कि धन के लिए परिवार वालों को मार रहे हो। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञानी नहीं समझता है भगवान कृष्ण से। शुरू में यही बताया महर्षि पतंजलि ने, वितर्क आते हैं। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है और जब आधे से अधिक जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझने लगता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है। वह श्री कृष्ण को ही समझता है कि इस पाप से परम कल्याण हो। वह श्री कृष्ण को ही समझाता है, उनको भी समझा रहा है कि इस पाप से परम कल्याण हो ऐसी बात भी नहीं। केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुल नाश करने को उद्यत हुए। हम लोग सिर्फ भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, कुल नाश के लिए उद्यत हुए हैं। महान
क्या है, भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम ही भूल कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का श्री कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है। इतना, जब हमको कोई काम नहीं करना होता तो हम इसे समझाते हैं, कोई काम हमको नहीं करना होता तो हम तमाम तर्क देते हैं, ऐसा है वैसा है, ये नुकसान होगा वो नुकसान होगा, और तमाम तर्क देने के बाद फिर अपना हम मत देते हैं। क्या कह रहा है, यदि माम प्रतीका अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रं मे क्षेमतरम भवेत्। अपना मत दे रहा है, यदि मुझ शस्त्र रहित सामना ना करने वाले को ये कौन, ये अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र के मोह रूपी जो पुत्र हैं, सैकड़ों विकार रूपी जो पुत्र हैं, हमें मार भी दे तो उनका हम विरोध नहीं करेंगे, उनका मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी। अगर वो हमें मार दे। इतिहास कि अर्जुन समझदार था, अपनी बलि देकर युद्ध को बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहे, कुल तो बचा रहे, मनुष्य विदेश चला जाए, वैभव पूर्ण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती। मोह ऐसा होता है, मोह इतना प्रबल होता है। इसलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ ना प्रतिकार करने वाले को रण में मार दे तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि कुल तो बचा रहे। ये वितर्क सभी साधक के सामने आता है। महर्षि पतंजलि ने इसको वितर्क शब्द से संबोधित किया है। इसको क्या बोला है, वितर्क है। और आगे बताते हैं कि इससे निकलने का उपाय क्या है। कौन से सूत्र में बताया, किसी को पता है? 42 नंबर सूत्र में शायद। क्या कहते हैं, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। कह रहे हैं सवितर्का समापत्ति। जब हमारे अंदर में ऐसे वितर्क हो तो हम इनसे कैसे निकले? कहते हैं सवितर्का, ये जानो कि हमारे अंदर में विकार हैं, हमारे अंदर में इस तरीके के विकार हैं। सवितर्का, वितर्क के साथ अभी हमारे अंदर की सच्चाई है कि हम वितर्क में हैं, और समापत्ति, उसके साथ में समापत्ति रहो, एक की स्थिति में रहो, उनको साक्षी भाव से जानते रहो। ये मार्ग बताया निकलने का। अभी भगवान कृष्ण भी इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, और अंत में गिड़गिड़ाएगा कि जो है मैं सारी बातों को समझ गया। जब वो भगवान का स्वरूप देख लेता है, दर्शन कर लेता है, ये भी दर्शन ही है, ये गीता दर्शन का ही मार्ग है। तो जब उसको दर्शन करवा देते हैं भगवान अर्जुन को, तो वो भी खड़ा होता है गांडीव लेकर, युद्ध के लिए तैयार होता है। आज जो कह रहा है कि ये शस्त्र से सजे हुए धृतराष्ट्र के पुत्र अगर हमें मार भी दे तो हम युद्ध नहीं कर, वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। आप तीनों लोगों का राज्य हमें दे दे, तीनों लोगों का मालिक बना दे, तो भी हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन एक समय आएगा जब उसको दर्शन होगा तो उसके व्यवहार में, उसके एटीट्यूड में परिवर्तन होता है। ऐसे ही परिवर्तन
जानने से होता है, दर्शन से होता है, परिवर्तन पढ़ने से नहीं होता है। बहुत से लोग ज्ञानी हैं, बहुत गीता एक एक श्लोक रटे हुए हैं, योग सूत्र एक एक सूत्र रटे हुए हैं, बहुत से धर्म ग्रंथों के पंडित हैं, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। लोभ है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, मोह है, सारे विकार अंदर में पुष्ट हैं और बलवती हैं, बलवान हैं। और सारे पुण्यमयी प्रवृत्तियां अंदर में कमजोर हैं। कथनी और करनी में भेद है। कथनी सिर्फ कहने के लिए ही होता है, वो अपने के लिए नहीं होता। उपदेश सिर्फ दूसरों के लिए होता है, क्योंकि हमने सिर्फ पांडित्य हासिल किया है, हमने उसको धारण नहीं किया है, उसको हमने जाना नहीं है। जानते हैं तो एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद संजय वाच। संजय कौन है? संजय है संयम। महर्षि पतंजलि संयम के बारे में बताते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एकत्र, त्रयम एकत्र संयम, तीनों एक होते हैं तो संयम। अब ये संयम कहाँ होता है? ये भी मन के अंतराल की एक अवस्था है संयम। संयम के द्वारा कौन देखता है? संयम के द्वारा अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र देखता है, जो जन्मांध है, जन्म से अंधा है, जिसकी आंखें नहीं हैं, जन्म से अंधा है, लेकिन संयम के द्वारा ही वो देखता है कि सजातीय और विजातीय के युद्धों में, हमारे और पांडु के पुत्र के बीच के युद्ध में क्या हो रहा है। यह अज्ञान मन के अंतराल में होता है, जो धृतराष्ट्र के स्वरूप में होता है, और मोह के कारण वो बंधा होता है। मोह यह अज्ञान से ही उत्पन्न होता है, जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र मोह रूपी दुर्योधन। तो संजय के माध्यम से देखता है यह अज्ञान, ये धृतराष्ट्र। तो संजय किसको बता रहा है? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र को बता रहा है। क्या बोल रहा है? संजय बोलता है, 47 नंबर सूत्र, शायद अंतिम सूत्र श्लोक है, एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य संसरं चापम लोक संविग्रमानसः। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन, मन की एक अवस्था है, अर्जुन है, वो अब शोक से उद्विग्न है, वितर्क है मन में ना, वितर्क है भाई, तो शोक है मन में। ऐसे जब हमारे मन में वितर्क आते हैं तो हम उद्विग्न होते हैं, शोक से ग्रसित होते हैं। अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। यही हाल होता है सभी साधक का। सभी साधक के मन के अंतराल में होने वाली स्थिति का वर्णन कर रहे हैं भगवान कृष्ण। ये सब तो सिर्फ पात्र हैं कि जब साधक अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ता है, इस प्रकार से उसको ये वितर्क घेरते हैं कि वो पीछे बैठ जाता है, लड़ने से, उस मार्ग में चलने से मना कर देता है। मैं नहीं चलूंगा भाई, मेरे बस की बात नहीं है, और मन तमाम तर्क देता है। जैसे अर्जुन दे रहा था अभी, वैसे ही हमारा भी मन तमाम तर्क देता है, अरे हमको ये सब क्या है, इसके सबके लिए तो बहुत उम्र पड़ी हुई है, इसके लिए तो पूरा जीवन बचा है, अभी तो उम्र ही क्या है हमारी। ऐसे बहुत से तर्क आते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। भगवान कृष्ण ने यहाँ कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ अर्जुन ने ही बोला है। अर्जुन की वो मनो अवस्था है, वितर्क की अवस्था। गीता निष्कर्ष क्या है? गीता क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। क्षेत्र क्या है? ये भी हृदय देश का एक अवस्था है, मन की एक अवस्था है।
जब ये हमारे शरीर में क्या होता है, पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास होता है, तो यही क्षेत्र धर्म क्षेत्र हो जाता है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। ये भगवान कृष्ण ने क्या बताया है, दिखाने वाला मतलब दर्शन कराने वाला। ये गीता क्या करवाती है, दर्शन करवाती। किसका दर्शन करवाती है, उस सत्य का दर्शन करवाती है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र कहाँ है, शरीर है। यह शरीर हमारे शरीर में होने वाला, यह युद्ध का क्षेत्र हमारा ही शरीर है। इदम शरीरम कौन्तेय, भगवान कृष्ण कहते हैं यह शरीर ही, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही हमारा क्षेत्र है। वह युद्ध क्षेत्र शरीर है जिसमें दो प्रवृत्तियां हैं, एक धर्म क्षेत्र, एक कुरुक्षेत्र। महर्षि पतंजलि कहते हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट, उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया गया। दोनों सेनाओं के बारे में वर्णन किया गया। 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरफ, मतलब हमारे अंदर में, हमारे शरीर के भीतर 11 अक्षौहिणी सेना विकार हैं, और 7 अक्षौहिणी सेना पांडु के पुत्रों की तरफ बताई गई। ये 7 विकारों के नाम बताए गए, 7 पुण्यमयी प्रवृत्तियों के नाम बताए गए, और 11 विजातीय प्रवृत्तियों के नाम बताए गए। दोनों बताने के बाद फिर किसमें किसमें कितना बल है इसके बारे में बताया गया। अर्जुन ने बताया, दुर्योधन ने बताया कि हमारी ये भीष्म से रक्षित सेना क्या है, अजेय है, इसको जीतना दुर्लभ है। इसलिए अपनी सेना से कह रहा है भीष्म की रक्षा करो। ये भ्रम, ये विकार जब तक जीवित होते हैं तब तक हमें जीतने नहीं देते हैं। और उधर कहा भाव रूपी भीम को जीतना आसान है। 18 अक्षौहिणी सेना का वर्णन किया गया। 11 धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरफ, मतलब विकारों की तरफ, हमारे अंतःकरण में विकार ज्यादा होते हैं, और 7 अक्षौहिणी सेना पुण्यमयी प्रवृत्तियों के तरफ, पांडु के पुत्रों की तरफ। कुल 18 अक्षौहिणी सेना होती है, जिसमें लगभग आज के 6.5 अरब के करीब। सोचिए 6.5 अरब सेना कहीं एक जगह स्थित होकर युद्ध करे, संभव है? बिल्कुल नहीं। तो यह हमारे हृदय देश में होने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है। जिस सेना से लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौहिणी कही जाती है। वस्तुतः ये अनंत है। प्रकृति के दृष्टिकोण दो हैं, एक इष्टोन्मुखी दैवी संपद, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं आक्लिष्ट और क्लिष्ट। दोनों प्रकृति ही है, एक इष्ट की ओर ले जाती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपद को साध कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है। तो गीता क्या है, योग सूत्र क्या है, पहले अपने विकारों को नष्ट करो, अपने अंदर भ्रम, अज्ञान, मोह रूपी विकारों को नष्ट करो। जब ये विकार नष्ट हो जाएंगे फिर बाद में पुण्यमयी प्रवृत्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। पुण्यमयी प्रवृत्तियों को शुरू में मजबूत करना होता है, जब ये मजबूत होती हैं तो विकार नष्ट हो जाते हैं और अंत में यह भी समाप्त हो जाती है। शाश्वत सनातन परब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ जब दर्शन हो जाता है, जब स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो दैवी संपत्ति की आवश्यकता शेष हो जाती है, युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में, मतलब दर्शन में, अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है, उसके सगे संबंधी ही दिखाई देते हैं, जिसे मारना है। ये सारे विकारों को मारना है हमें। अध्यात्म में हमारे दुश्मन ये विकार हैं, और ये संबंध, विकारों से संबंध पता नहीं कितने जन्मों से चला आ रहा है।
अरे पूछे जन्मों को मानो या ना मानो, लेकिन इस जन्मों में तो विकार है ही ना। जब तक विकार होते हैं ये अपने नजर आते हैं, क्योंकि बचपन से इनके साथ रहते ही आ रहे हैं। अर्जुन को भी ऐसे ही ये विकार अपने ही नजर आते हैं, भाई बांधव ही नजर आते हैं, उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है, मोह रूपी दुर्योधन बाधक होता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों से विच्छेद होगा, इतना विच्छेद हो जाएगा कि जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्व जन आसक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। उसको वो हर व्यक्ति साधना करने क्यों जाता है कि जाएंगे तो थोड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, उसका भोग करेंगे। और जब वहां जाता है तो देखता है कि सबसे पहले तृष्णा को ही मारना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, दृष्टानुश्रविक विषय, महर्षि पतंजलि का सूत्र है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैर, ये तृष्णा को ही समाप्त करना पड़ेगा पहले। तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, अरे ये तृष्णा मर जाएगी तो हम करेंगे क्या। इस तृष्णा की वजह से हम काम करते हैं, तृष्णा की वजह से तो हम सब कुछ करते हैं, नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, काम करते हैं, गृहस्थी चलाते हैं, परिवार के साथ में तृष्णा नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम तो निठल्ले हो जाएंगे। ऐसे ही अर्जुन भी उपदेश दे रहा है भगवान को। आगे देखेंगे, बहुत मजे की कहानी है। तो वह प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है। ऐसे ही हम भी ढूंढते हैं, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध में अब हम लोग क्या कहते हैं, अभी गृहस्थ में जाओ किसी को ऐसे उपदेश दो तो कहेगा सबसे बड़ा धर्म है अपने परिवार की सेवा करना, सबसे बड़ा धर्म है अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, नौकरी करना, धन कमाना, समाज में इज्जत बना के रखना, यही सबसे बड़ा धर्म है। जो इसको पालन कर रहा है वही योगी है। उनका उपदेश अलग होता है, जैसे अर्जुन दे रहा था ऐसे सभी देते हैं। अर्जुन के जैसे ही सबका अपना धर्म है, भैया ये हमारा धर्म है, हम इसका निर्वहन करेंगे, हमको मुक्ति मिल जाएगी। ये क्या खाने को दे देगा, वृत्ति निरोध कर लेंगे तो क्या खाने को मिलेगा, जीने को मिलेगा। अरे कल्पना नहीं कर सकते हो कितनी बड़ी चीज मिल जाएगी, हम सोच ही नहीं सकते कितनी बड़ी चीज मिल जाएगी। ऐसे अर्जुन भी उपदेश दे रहा है धर्म की बात। इस युद्ध में सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। हमको भी इस युद्ध में कितने लोगों से मैं बोलता हूं, मेरे भाई चलो ये करो, ये करो, ये करो, इससे कल्याण होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो बोलता है इससे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारे पास तो टाइम नहीं है। सबसे बड़ा टाइम ही धर्म है कि टाइम नहीं है, ये काम करने के लिए टाइम नहीं, बेकार के काम करने के लिए बहुत टाइम है अपने पास, लेकिन जिससे हमारा कल्याण होगा इस काम को करने के लिए अपने पास कोई टाइम नहीं। अर्जुन भी यही बात कह रहा है, कुल स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुल घाटियों को अनंत काल तक दरक देगा। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया है, हम लोग समझदार होकर भी महान पाप क्यों करें। श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं, अंततो गत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है, सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यदि विषाद मनु को हुआ था, यही विषाद हुआ था मनु को, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु है भगति बिनु। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संशय में पढ़कर ही मनुष्य विषाद ग्रस्त होता है। संशय कौन है, ब्रह्म, भीष्म जो बहुत श्रेष्ठ है, जो बहुत दिनों तक जीवित रहता है, जैसे भीष्म बहुत
पूजनीय था, वैसे ही ये संशय, ये भ्रम भी बहुत श्रेष्ठ होता है। वो उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा, सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अंतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात, कितनी सुंदर बातें बताई गई हैं। यह जीवन के अनुभव की बात, प्रति व्यक्ति के अंदर घटित होने वाली बातें बताई गई हैं। ये सिर्फ सुनने के बाद और अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है सब मानने से कुछ नहीं होता है, चलने से होगा। हाँ, ये सुनने से हमारे अंदर में प्रेरणा जागती है, श्रुत ज्ञान हमारे अंदर में प्रेरणा देता है, खाद्य का काम करता है, ताकि हम खाद का काम करता है, खाद्य का नहीं, श्रुत ज्ञान खाद का काम करता है, ताकि हमारे अंदर प्रेरणा जागे और उस मार्ग का हम भी दर्शन कर सके, उससे ही हमारा भी कल्याण होगा। तो आज शाम की क्लास में सभी लोग जुड़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा होगी। क्या है वो ईश्वर, भगवान कृष्ण भी बताएंगे कुछ ईश्वर के बारे में, वहां भी देखा जाएगा आगे जब आएगा। रास्ते में चलना तो शुरू किए हैं, कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही। महर्षि पतंजलि ने क्या ईश्वर का स्वरूप दिया है उस पर चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच पूछें। किसी का भी कोई प्रश्न हो। समझ में आई प्रथम अध्याय गीता की, एक अध्याय इस बार हम लोगों ने समझ के स्तर पर बहुत अच्छे से किया है। जिसने नहीं सुना है उसको पीछे के लेक्चर को जरूर सुनना चाहिए, चाहे वो भगवत गीता का हो, चाहे वो योग सूत्र का हो। किसी का प्रश्न है? हरिओम भैया। हरिओम। ठीक है, समाप्त करते हैं, शाम को मिलेंगे 9 बजे। हरिओम। हरिओम प्रणाम गुरुजी। गुरु जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। 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 हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। जी हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। प्रिया हरिओम जी, सर। बलवंत जी हरिओम, ऋचा जी हरिओम। हरिओम सर। हरिओम।